सो नाउ जेबीएम ऑटो लिमिटेड आप देखें यहाँ पर इस स्टॉक में अगर किसी ने भी पैसा लगाया था, किसी ने अगर 200 रुपए भी लगाए थे, एक शेयर भी खरीदा था इसका, तो आज उसके 200 रुपए 1338 रुपए बन गए, वो भी बहुत बहुत कम समय में। अगर आप देखेंगे 400 रुपए भी अगर आपने खर्च किया है 2023 के टाइम, यानी कि 1 जनवरी को भी अगर आपने 400 रुपए लगाए इस पर और एक शेयर आपने खरीदा, तो आज उसकी कीमत 1338 रुपए है। और पॉसिबल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कई लोग इसके बारे में बात भी करें कि ये 1338 रुपए का स्टॉक एक्चुअल में 13,338 रुपए का है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या यहाँ पर कंपनी ने ऐसा कह दिया है जो कि 13,000 की वैल्यू हो जाएगी एक शेयर की, और यह किस कामों में अब आ चुके हैं? तो सबसे पहले तो हम इनका काम समझते हैं। तो आपको काम समझने के लिए थोड़ा सा इनकी साइट पर जाकर भी देखना हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इस कंपनी का पूरा नाम है जेबीएम ऑटो, ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका पूरा नाम है जय भारत मारुति। आपने कई बार सुना होगा। अगर किसी ने 2020 के टाइम में 39 रुपए का स्टॉक था, ये 39 रुपए का, ये मारुति के लिए, खासकर मारुति के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाती थी ऑलमोस्ट, अगर आप बात करें। लेकिन अब ये अपना बिजनेस जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और ये शिफ्ट कर कर यहाँ पर ईवी व्हीकल्स के अंदर यहाँ पर जो है ना अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ईवी का, उसमें भी है, और इसके साथ साथ व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर है। तो आपके सामने अब दो स्टॉक हैं आपके सामने मार्केट के अंदर जो प्योर ईवी व्हीकल के स्टॉक है। पहला आपका यहाँ पर ओ इलेक्ट्रा है, दूसरा आपका यहाँ पर जेबीएम ऑटो यहाँ पर आपका दूसरा ईवी व्हीकल स्टॉक है, और इन्होंने अपनी बसेस भी लॉन्च कर दी हैं। और ये आप न्यूज़ देखिए, ऑटो एक्सपो 2023, ये आपका ऑलमोस्ट 12 जनवरी 2023 का यहाँ पर न्यूज़ है। और कंपनी ने जेबीएम ऑटो लॉन्चेस इलेक्ट्रिक लग्जरी कोच जेबीएम गैलेक्सी। अब यहाँ पर कंपनी जो है ना वो अपने आप को किस तरफ शिफ्ट कर रही है, उसका ही बेनिफिट आपको स्टॉक के प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो वो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर अभी आपको 150-200 रुपए ही देखने को मिलता। ये जो भी इसके अंदर जितना भी एक पावर आपको देखने को मिला है ना, ये स्टॉक जो रॉकेट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ की बदौलत है, और इसी की वजह से यहाँ से चलना भी स्टार्ट किया। उससे पहले किसी ने अगर पता कर लिया होगा या कुछ न्यूज़ अगर किसी को मिल गई होंगी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं है, हम आज 1 जुलाई का दिन है, आपका 12 जनवरी 2023 को यहाँ पर लॉन्च हुई है बसेस। पहली बसेस इन्होंने लॉन्च की है, और प्योर इन्हीं की बनाई हुई है। बाहर से कोई भी यहाँ पर जो है ना लाकर, ऐसा नहीं है कि असेंबल कर लिया, सब कुछ इन्हीं का है उस बस में, यानी कि प्योर ये मैन्युफैक्चरर है उसके। तो बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, और 400 रुपए का था स्टॉक उस वक्त लॉन्च से पहले। तो उससे पहले अगर कुछ न्यूज़ किसी को मिल गई होगी, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर या किसी भी हेडलाइन में आपको देखने को मिल गया होगा, तो फिर यहाँ पर उसका काम बन गया होगा। और आप देखिए चार्ट पर वो दिख भी रहा है, चार्ट पर आप बूम देखिए, ये आपका 39 रुपए के आसपास का स्टॉक है। 39 रुपए का स्टॉक आपको सबसे पहले 600 प्लस का यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिला कि 39 रुपए का स्टॉक 600 रुपए का हो गया। उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड आई, 400 पर इसने बहुत बार कंसोलिडेट किया, और तुरंत ही आपका न्यूज़ आती है 2023 में कि यहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर लॉन्च कर दी, और ये रहा वो पॉइंट, और यहीं से टर्न अराउंड कर गया 400 के लेवल से, और आपका सीधे आज देखने को मिला 1337 का प्राइस। सो ये रहा इसके अंदर जो बूम का है। पहली बस लॉन्च करने के बाद ही इनको ऐसा बूम यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि आपके सामने अब दो स्टॉक हैं जो कि प्योर ईवी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक आपका ओ इलेक्ट्रा, दूसरा यहाँ पर जेबीएम ऑटो। और जेबीएम ऑटो का अगर मार्केट कैप देखें तो कितनी बड़ी कंपनी, 15,793 करोड़ की कंपनी है। अभी अगर आप बात करें तो बहुत बहुत बड़ा मार्केट कैप है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अभी कदम रखा है इन्होंने, और ये आगे बढ़ेंगे। और जो लेगेसी बिजनेस है, जैसे कि टाटा है, जैसे कि आपका महिंद्रा है, महिंद्रा शायद मेरे ख्याल से बसेस बनाते हैं, जैसे कि आपका महिंद्रा है, जैसे कि आपके बाकी कंपनीज हैं, तो वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आ रहे हैं, और उनकी भी बसेस हैं। अशोक लेलैंड की अगर आप बात करें तो ईवी यहाँ आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनसे इनका सीधे कॉम्पिटिट है वो इलेक्ट्रा और जेबीएम। लेकिन ये प्योर ईवी स्टॉक्स हैं, वो अपना पेट्रोल गाड़ियाँ भी बनाते हैं और ईवी में भी अब जा रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट है। लेकिन अगर किसी को प्योर प्ले करना है ईवी का तो ये है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये मार्केट क्या मिल भी रहा है, राइट। तो ये एक रीज़न है, इतना बड़ा रीज़न आपका सामने रखा हुआ है कि ये ईवी की वजह से आपको बूम देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ ईवी की वजह से, क्योंकि आगे लोगों को एक्सपेक्ट है
कि इनका बिजनेस यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा और वो यहाँ पर जो है ना स्टॉक के प्राइसेस को हायर साइड यहाँ पर जो है ना ले जाने की कोशिश करेगा। और आप ईपीएस देखिए 10.52 है, इक्विटी बहुत कम है इस शेयर की, ये एक अच्छी बात है। इक्विटी कम होना बहुत बढ़िया बात होती है, लेकिन पी रेशियो देखकर आपको निराशाजनक यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा लग रहा होगा, क्योंकि 126.97 का पी रेशियो है और आपका इंडस्ट्री 41.77 पे चल रहा है। अगर कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो कितना हायर साइड आपका पी रेशियो है, आप देख रहे हैं ना। लेकिन इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये एक अकेली कंपनी नहीं है, इसका जो कॉम्पिटिटर है उसका भी पी रेशियो किधर भी इधर ही है, राइट। तो ओ इलेक्ट्रा का यहाँ पर जो है ना अगर आप पी रेशियो देखेंगे 121.64 है, ये गलत है। यहाँ पर आपका जो आपका जेवीएम ऑटो है उसके ही इंडस्ट्री आसपास है, दोनों ही ऑटो कंपनीज है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपको ये देखने मिले, तो ओ इलेक्ट्रा जो है वो आपका जेवीएम ऑटो की कंपैरिजन आपका यहाँ पर, तो मतलब दोनों के पी रेशियोज बहुत हाई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ओ इलेक्ट्रा का बहुत कम है और जेवीएम का बहुत ज़्यादा है, दोनों ही अपने अपने तौर पर हायर साइड पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है और मार्केट कहीं ना कहीं इसको इसीलिए प्रीमियम दे रहा है क्योंकि वो आगे का फ्यूचर एज्यूम करने की कोशिश कर रहा है और उसी हिसाब से स्टॉक के प्राइसेस में तेजी भी है। और आप देखिए फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितना कमाती है ये कंपनी। तो नेट सेल अगर आप देखेंगे तो 3857 करोड़ का सालाना यहाँ पर जो है ना नेट सेल करके दिखाई है। रेवेन्यू है इनका पूरे साल का 3857 करोड़ और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 128 करोड़ पूरे साल का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू के हिसाब से आपको मार्केट कैप ज़्यादा लग रहा होगा, तो यहाँ पर वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रही होगी, वैल्यूएशन हाई है कंपेयर टू आप जो फाइनेंस से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन आपको हाई देखने को मिल रही होगी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये ईवी की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो नाम इसके साथ जुड़ गया है ना, उसने सब कुछ कमाल करके दिखाया है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। तो अभी तक हमने जो देखा उससे तो हमें यही समझ में आ रहा है कि जेबीएम ऑटो और ओ इलेक्ट्रा आगे बहुत कुछ करके दिखाएंगी। आगे जिस तरीके से इनकी अर्निंग बढ़ेगी उस हिसाब से इनका पी रेशियो डाउन आता हुआ दिखेगा और उसके बाद यहाँ पर वैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और ये प्रीमियम पर कंपनी काम आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्योर ईवी व्हीकल स्टॉक्स है, राइट। तो हमने इतनी स्टोरी तो समझ ली। अब हम आते हैं जो असली स्टोरी है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की, और यहां से ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी और डर भी आपको लगेगा। यस, यहां पर डरने की बात है। क्या है? क्या ये ईवी जो व्हीकल का जो एक है ना, एक बबल है क्या, जो फूट जाएगा आगे चलकर? इससे जरा समझते हैं कि क्या हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में और कैसे ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसने बैंकरप्सी फाइल भी कर दी है। ईवी व्हीकल की कंपनी है वो। इसके साथ साथ बाकी ईवी व्हीकल स्टॉक्स जो लिस्ट हुए थे उनका क्या हुआ था। ये स्टार्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स से, टेस्ला से। टेस्ला जब आई उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर ईवी में एक तरीके से एक बूम आ गया, ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हर कोई जानने लगा और हर कोई इसके अंदर आना चाहता है और एक से एक बढ़िया नई नई कंपनियां आ रही हैं और इसके अंदर जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रही हैं ईवी के अंदर, और वो चाह रही हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया गाड़ी बना कर दें ताकि उनकी कंपनी जो है ना वो हिट हो, राइट। लीगेसी जो बिजनेसेस हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें, आप जनरल मोटर्स देखें यूएस के अंदर, जिस तरीके से आप देखें बाकी कंपनियां, जिस तरीके से फोर्ड मोटर है, जनरल मोटर ने तो अपनी ईवी किस सन में लेकर आए थे, हम तो ईवी जानते भी नहीं थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें जनरल मोटर से ही स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन किसकी बढ़ी? टेस्ला की। उसके बाद यहाँ पर लिस्टिंग स्टार्ट हुई यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में, यानी कि नैस्डैक और यहाँ पर डाउ के अंदर इन कंपनियों की। जिस तरीके से आप अराइवल देख लें, तो ये कंपनियां लिस्ट हुई। तो यहां पर क्या हुआ है, ये आपके सामने अराइवल का स्टॉक है। ये जब आया ऑलमोस्ट 6 नवंबर 2020 की बात है, 506 रुपए का स्टॉक, $506 का स्टॉक, $506 मल्टीप्लाई कर दीजिए 40,000 के आसपास का, इंडियन करेंसी में 40,000 के आसपास का स्टॉक चल रहा था, राइट। तुरंत ही लिस्टिंग हुई थी, ये नई लिस्टिंग थी। ये सब आपके सामने जो यूएस के अंदर है ये स्टार्टअप ही थे जो कि लिस्ट हुए थे। उनका क्या हाल हुआ? अचानक से उसमें बूम आया ईवी की वजह से। ईवी में जिस तरीके से बूम आया इसके अंदर भी बूम आ गया। ये आपका कोविड के बाद की बात है। $506 का स्टॉक आपका हो गया $1,300 का, $1,300-1,400 के आसपास का स्टॉक हो गया। लेकिन आज आप देखिए, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, आप अगर आप देखेंगे तो वो 1,300 का स्टॉक आपको $2.58 में देखने को मिल रहा है। 99.48% की आपकी वैल्यू जा चुकी है। आप सोचिए, ये हुआ था यूएस के अंदर, और ये एक कहानी नहीं है, ये एक कहानी नहीं है। आपके सामने जितने ईवी स्टॉक रखते हैं टेस्ला को छोड़कर,
उन सब में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। वो सब 70 से 90% तक करेक्ट हो चुके हैं, सारे के सारे पेनी स्टॉक बन चुके हैं। एक और मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। अराइवल का क्या है, अराइवल की तो अर्निंग ही जीरो हो चुकी है। आप ये समझिए, अराइवल की अर्निंग जीरो हो चुकी है। लेकिन एक है रिवियन ऑटोमोटिव इंक, ये कंपनी अच्छा कर रही है यूएस के अंदर। इसकी जो पर क्वार्टर जो नेट सेल है ना, वो 5000 करोड़ के एबव है। 5000 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से 5000 करोड़ के एबव है। साल में ये 21,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है और इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का है। मार्केट कैप बहुत बड़ा दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, बाकी सब फ्लॉप हो चुकी है। तो इनको वैल्यूएशन वहां पर दी जा रही है कि ताकि आगे जो है ना, एक होप जो है ना एक इन्वेस्टर की, जिस तरीके से हम भी होप करते हैं वैसे ही होप वहां पर भी इन्वेस्टर करते हैं और वो स्टॉक रॉकेट हो जाता है। ये स्टॉक आया था 12 नवंबर 2021 की बात है। ये स्टॉक था ऑलमोस्ट, इसका प्राइस $129.95 और ये स्टॉक आज वर्क कर रहा है $16.66 पर। ये अपने निचले स्तर पर वर्क कर रहा है और अभी भी आप सोचिए कि कितनी वैल्यू है। हो सकता है मुझे मार्केट कैप में थोड़ी सी गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी मैंने कहीं देखा था $16 बिलियन का मार्केट कैप था। $16 बिलियन के हिसाब से तो यही लगता है कि मार्केट कैप जो है ना वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का होना चाहिए। इससे तो हमें यही समझ में आता है कि अमेरिका के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनी थी, इसके बाद भी आप सर्च करिएगा आपको पता चलेगा कि क्या क्या कंपनी हुआ। तो ये एक तरीके से बबल दिखा, वहाँ पर बबल दिखा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। और यहाँ पर वो बबल जब फूटा तो ये इस तरीके का क्रैश आया। तो क्या ये यहाँ पर भी होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए कि पी रेशियोज आप देखिए कहाँ पर है। तो इस बात का डर लगा रहेगा। उस मार्केट में भी था, इस मार्केट में भी होगा। तो हम आगे का फ्यूचर जो है ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम इस बात को देखकर तो हम अपनी मार्केट की प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यूएस के अंदर ऐसा हुआ था, वो बबल जब फूटा तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला। और ये सिर्फ 2 स्टॉक की कहानी नहीं है, ये पूरे ईवी स्टॉक की कहानी है। कुल मिलाकर ये तो यहाँ पर समझ में आता है एक चीज, इस यूएस की स्टोरी से एक बात तो हमें समझ में आती है कि कूद कर कुछ नहीं कर सकते किसी स्टॉक के अंदर। किसी स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा होप लगा देना भी बहुत गलत होता है। कहाँ पी रेशियो 100 के एबव है पी रेशियो। आप कितना भी आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लें, फ्यूचर ही होता है, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कुछ नहीं पता। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये सारी चीजें आगे किस तरफ मोड़ लेंगी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस वक्त आपके सामने जो स्टॉक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईवी के बेस पर चल रहे हैं और अर्निंग कोई बहुत बड़ी नहीं है। और पी रेशियोज अगर आप देखें दोनों कंपनी के, आप चाहे वो इलेक्ट्रा के देख लीजिए चाहे इसका देख लीजिए, पी रेशियोज थोड़े से महंगे हैं, एक्चुअल में बहुत महंगे हैं। अगर आप इंडस्ट्री पी के आसपास देखेंगे तो ये स्टॉक्स के आधे आधे रह जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर किस तरीके से आगे प्ले होगा। इसके साथ साथ आरएसआई जो है आपके जेबीएम ऑटो का वो काफ़ी हायर साइड है। तो आपका आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट कुछ 80 के आसपास है। तो ये भी ध्यान रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर आ सकती है। कोई नई खरीदारी करना चाहता है, कोई अगर बूम मिलता है, ये आप ध्यान से थोड़ा सा समझ कर अलर्ट होकर यहाँ पर जो कुछ भी करना हो वो करें। लेकिन आगे क्या होगा ये कहना, प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो 13,338 रुपये की जो बात है ना, ये तो भाई एक स्टोरी सी समझ में आती है। वो एक शेयर का प्राइस 13,000, ये हो सकता है, पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पॉसिबल तब होगा जब वो नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। यूएस के अंदर क्या मैंने अभी आपको समझाया, वो सारी चीजें स्टॉक के प्राइस पर, बिहेवियर पर आ रही थी। सब लोग स्टॉक के प्राइस को बढ़ा रहे थे, अर्निंग नहीं बढ़ रही थी। ये बात यहां पर समझ में आनी चाहिए। अर्निंग अगर बढ़ेगी इस कंपनी की, ये 13,000 क्या 14,000 करोड़, 14,000 का पर शेयर यहाँ पर जो है ना बिक जाएगा। कितना मार्केट कैप हो जाएगा, 1 लाख के ऊपर का ही तो मार्केट कैप होगा। क्या ये अचीव नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती, लेकिन उसके लिए तो अर्निंग भी तो चाहिए। तो ये आपको समझना है कि इस वक्त अर्निंग वैसी नहीं है जो कि हमको स्टॉक के प्राइस के जो बूम दिख रहा है ना उसमें देखने को मिल रही है कि बहुत रॉकेट हो गया। तो ये रहा जेबीएम ऑटो का एनालिसिस। आप इससे क्या समझते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इतनी जल्दी और ऐसे बूम में। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।